आंटी जी, निहारिका की दोबारा शादी के लिए। राहुल कहाँ है? तुम उसे मिल चुके हो? निहारिका, मुझे ये आई कार्ड एक लाश की जेब से मिला है। नहीं, ये राहुल नहीं हो सकता। ये मेरा राहुल नहीं हो सकता। बिंदिया सजा के गजरा लगा, तुझे बांधूं कैसे अब मैं पिया। गोरे गोरे हाथों को ये दी क्या सजा, सज के संवर के गया है कैसी रात, छोड़ के चला है तू, छुड़ा के अपनी बाह, छोड़ के चला है तू, छुड़ा के अपनी बाह। राहुल, निहारिका जी, अपने आप को संभालिए, सब्र से काम लीजिए। हकीकत तो यही है कि राहुल हम सबके बीच में है। राहुल, संभाल अपने आप को। बड़ी अभागन है बेचारी, 7 साल से सुहागन बनी अपने लापता पति के इंतजार में जी रही थी, और पति लौटा भी तो बड़े अफसोस की बात है। निहारिका के भाग्य में तो पति का सुख ही नहीं है। 7 साल से राहुल लापता था, ये कैसे हो सकता है? निहारिका ने तो मुझसे कहा था कि ये चक्कर क्या है। निहारिका ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? दाह संस्कार संध्या काल से पहले हो जाना चाहिए। कृपया देरी न करें, अब देर करना उचित नहीं है।
हेलो। आपका काम हो गया। आज से राहुल नाम की मुसीबत से छुटकारा हमेशा के लिए मिल गया। दुर्गा माता और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन अंत में दुर्गा माता ने सब राक्षसों को मार दिया और धर्म की विजय हुई। बोलो दुर्गा माता की जय। जजमान, ग्रह शांति पूजा संपूर्ण हुई। अब आप लोग माता को पुष्प अर्पण कीजिए। जय जय मां। सुलक्षणा, आज बहुत अच्छा दिन है। क्यों ना तुम अपना सोने का हार मां के चरणों में चढ़ा दो। जब मां के चरणों में चढ़ा हुआ हार तुम पहनोगी तो मां का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अनर्थ हो जाएगा। नकली हार चढ़ाने का पाप कैसे करूं? सोच क्या रही हो? जाओ ना, हार लेके आओ। बेटा, आधार भी आ जाते तो बहुत अच्छा लगता है। पति के साथ धोखा और अब माता रानी के साथ विश्वासघात। हे माँ, मुझे क्षमा कर देना। बेटे का साथ देकर मैंने माँ का कर्तव्य निभाया है। ये नकली हार आपको अर्पण करना मेरी मजबूरी है। आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। एक माँ की मजबूरी जानती हैं आप। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मां, बस आप अपना आशीर्वाद इसी तरह हमारे घर पर बनाए रखना। बस आपसे एक विनती है, हमारे राजेश को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए। पापा, मैं नौकरी नहीं, बिजनेस करूंगा और बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे आ गए हैं। पैसा? वो पैसा मतलब हमें बहुत बड़ा फाइनेंसर मिल गया है। अब इन्हें तय करना है कि ये कौन सा बिजनेस करेंगे। राजेश बेटा, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले उस बिजनेस का अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के किसी बिजनेस में कोई सफलता नहीं मिलती। पापा, बिजनेस करते करते अनुभव खुद पर खुद आ जाएगा। बेटा, ये तुम्हारी नादानी है। भाई, जो बिजनेस करना चाहते हो पहले उसमें नौकरी करो और उसका अनुभव प्राप्त करो, फिर बिजनेस करो।
बेटा, बिना तजुर्बे के बड़े से बड़े पैसे वाले नाकामयाब रहते हैं। भाई क्यों किसी का पैसा बर्बाद करना चाहते? रहने दीजिए। बेटे को आशीर्वाद देने के बजाय उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। अरे खुद तो पैसे दे नहीं सकते, जब कोई और दे रहा है तो आपको जलन हो रही है। ये क्यों नहीं कहते बेटा आगे बढ़े? ये अच्छा नहीं लगता आपको? मधु, तुम पापा से कैसे बात कर रही हो? बहू, बेटे की कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। खुशी होती तो बेटे के अरमानों का गला नहीं घोटते आप। पूजा कराने से घर में शांति नहीं आती, शांति आती है औलाद का दुख बांटने से, और वो कभी नहीं कर सकते आप। आपको जो करना है कीजिए। अब आप जाने और आपका बेटा जाने। निहारिका, निहारिका जल्दी बैग लाओ, ट्रेन पकड़नी है मुझे। अरे क्या हुआ? और ये क्या? ये कौन सी टी शर्ट पहन ली आपने? मैं आपके लिए ब्लू शर्ट लेकर आई हूँ, प्लीज इसे पहन लीजिए। ब्लू शर्ट क्यों? क्योंकि ये रंग मुझे आप पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं लेट हो जाऊंगा ट्रेन के लिए यार। तो ठीक है, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि जब आप वापस आएंगे तो यही शर्ट पहन कर आएंगे। हाँ बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब वापस आऊंगा यही शर्ट पहनकर वापस आऊंगा। अब मैं चलूं? ओके, बाय। निहारिका बेटा, मैं राहुल के अस्थि कलश को गंगा में विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जा रही।
देखा सुलक्षणा, तुम्हारे गले ने इस हार की शोभा बढ़ा दी। इस हार की नहीं, मेरे गले की शोभा बढ़ा दी। आपका दिया हुआ यह हार है ही इतना सुंदर। नहीं, यह हार सुंदर नहीं है, सुंदर तुम हो। कोई मेरे दिल से पूछे मैं तो यही कहूंगा कि तुम ज्यादा सुंदर। अब रहने भी दीजिए, इस उम्र में क्या सुंदरता। सुलक्षणा, सोना कभी पुराना नहीं होता। इसी तरह तुम हमेशा मेरी जिंदगी में चमकती रही। तुम्हें नहीं पता कि तुम आज मेरे लिए कितना बड़ा सहारा हो। अगर तुम्हारे प्यार की छांव इस घर में ना होती तो मैं इस घर के माहौल की तपश में जी नहीं पाता। तुम इस घर के लिए एक बरगद की तरह रही। सारे दुख दर्द धूप सब सहा तुमने इस घर के लिए, लेकिन इस घर को हमेशा ठंडी छांव में रखा। सही मायने में तुमने पहले पत्नी धर्म और बाद में मां का धर्म निभाया। आपको क्या पता कि मैं माँ का धर्म निभाने के लिए आज पति धर्म भूल गई। आपके प्यार, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है मैंने। मधु सुबह सुबह 1 लाख रुपए लेके कहां चली गई? ये पैसे लेके तुम सुबह सुबह कहां गई थी? मेरे भोलू राम, मैं 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए बनाने दे आई हूँ। 10 लाख? हाँ, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट? इतना तो शेयर मार्केट में भी नहीं होता है। अपने शेयर बाजार को मारो गोली। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मेरे भोलू राम, अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पैसा, वहां पैसा, सब जगह पैसा ही पैसा। हाँ, लेकिन 10 गुना बनाने के लिए पैसा किसे दे के आई हो? मेरी एक सहेली है आरती, उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस करता है? चिट फंड का। और उसने कहा है वो हमें 1 हफ्ते में 10 लाख रुपए देगा और हर महीने 50,000 रुपए देगा। मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है मधु कि वो अपने 1 लाख रुपए में से इतना मुनाफा कैसे कमाएगा? वो जैसे भी कमा रहा है, हमें इससे क्या मतलब? वो हमें तो पैसे दे रहा है ना। मेरा मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना मधु? कच्ची गोलियां नहीं खेली मधु ने। मधु जो भी काम करती है डंके की चोट पर करती है। देखो मधु, डंके की चोट तो सही, मगर दिल पे चोट ना लगे। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। 1 लाख रुपए में तुम क्या करते? दिन के 200 रुपए भी नहीं कमाते। और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कमा कर दे रही हूँ। 10 लाख। हाँ हाँ, ये तो है, तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। संभालो अपने आप को निहारिका। दिन रात ऐसे रोती रहोगी तो मर जाओगी तुम। मरे जाओ तो अच्छा है, जीने के लिए और बचा ही क्या।
छोड़ के चला है तू, छुड़ा के अपनी बाह, छोड़ के चला है तू, छुड़ा के अपनी बाह। मेहनत करने वालों को भगवान असफल नहीं करता। वैसे कौन से बिजनेस में लगाए हैं पैसे? आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दर्द का साथी तो बना के देखती।